बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है जी सारे दोस्तों साथियों। उम्मीद है अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज के व्लॉग में मैं आपको एक यूके में पैदा होने वाली, जिसके पास यूके की नेशनलिटी है, वो एक पाकिस्तानी लड़का जो कि लाहौर में रहता है और वो ईसाई होता है, क्रिश्चियन, उसके साथ उसकी दोस्ती हो जाती है और फिर वो दोस्ती आस्ता आस्ता प्यार मोहब्बत में तब्दील होकर शादी तक पहुंच जाती है और फिर वो एक दूसरे से वादा शादी का करते हैं और फिर लड़की उस ईसाई लड़के को कहती है कि आप पहले मुसलमान हो जाएं, फिर मैं आपसे शादी करूंगी। उसके बाद उस शादी का इंजाम क्या हुआ, उसकी मुकम्मल तफसीलात, आया कि वो मुसलमान हुआ या नहीं हुआ, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पाकिस्तानी एक फैमिली मीरपुर आज़ाद कश्मीर की रहने वाली है जो कि यूके में रहती है और उस लड़की का नाम अफशां सनम है। उसका वालिद टैक्सी ड्राइवर है, वहां पर टैक्सी चलाता है। अफशां स्कूल में दाखिल होती है, आस्ता आस्ता बड़ी हो जाती है। अब वो 19 साल की हो गई थी और उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। सोशल मीडिया पर उसकी दोस्ती लाहौर का एक ईसाई खानदान का स्टीव 27 साल की उम्र का लड़का था, उसके साथ उसकी दोस्ती हो गई और एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत की बातें कर रही और आस्ता आस्ता फिर शादी तक ये बातें जा पहुंची और फिर एक दूसरे से शादी के वादे किए गए। अब लड़की जो है वो कहती है कि हम मुसलमान हैं, आप ईसाई हैं, पहले आप मुसलमान हो जाओ फिर मैं आपसे शादी करूंगी। वो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं मुसलमान हो जाऊंगा और इस्लाम के मुताबिक आपसे निकाह करूंगा। अब ये लड़की 2019 में पाकिस्तान आती है और स्टीव के रिश्तेदारों से, वालदैन से मिलकर वापस चले जाती है। जाकर अपने वालदैन से कहती है, इसका वालिद एक टैक्सी ड्राइवर होता है, उनसे कहती है कि मैंने सोशल मीडिया के जरिए एक लड़के को पाकिस्तान में पसंद कर लिया है और मैं पाकिस्तान में उनसे मिलकर आई हूँ, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। उस लड़के का नाम स्टीव है और उसकी उम्र 27 साल है। अब देखिए उम्र में कितना फर्क है। ये अफशां सनम 19 साल की है और वो ईसाई लड़का जो है स्टीव, उसकी उम्र 27 साल है। अब पता नहीं इस लड़की ने क्या देखा उसमें कि उससे शादी के लिए तैयार हो गई। जब इसने वालिदैन से बात की तो वालिद साहब बहुत ज्यादा नाराज हुए। उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमान, वो ईसाई, ये किस तरह हो सकता है, ये दो मज़ाहिब अलग अलग हैं। वो ईसाई मजहब है, हम इस्लाम मजहब रखते हैं, हमारा उनसे जोड़ मेल नहीं है। लड़की ने कहा कि मैं उसको मुसलमान करके शादी करूंगी। उसने मुझसे वादा किया है कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा और इस्लामी तौर तरीके से निकाह करेंगे। लेकिन वालिदैन फिर भी एग्री नहीं होते। वो कहते कि तू नौजवान लड़की, तेरे पास यूके की नेशनलिटी है और खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, तो जहां भी चाहे तेरी शादी हो सकती है। तूने लाहौर में एक ईसाई लड़के को पसंद कर लिया है, ये क्या किया है, बड़ा गलत काम किया है। लेकिन लड़की बजिद रहती है कि मैं शादी करूंगी तो उससे ही करूंगी। लड़की अप्रैल 2019 में पाकिस्तान आ जाती है। आकर उस लड़के से शादी कर लेती है। जब शादी कर लेती है, उसने अपने वालिद को खत लिखा कि मैंने यहाँ आकर पाकिस्तान में उस लड़के से शादी कर ली है। अब उसका वालिद बड़ा परेशान हो गया। उसने कहा कि एक ईसाई लड़के से मेरी बेटी ने पाकिस्तान में जाकर शादी कर ली, वो बड़ा परेशानी में मुब्तला रहता है। फिर वो पाकिस्तान आ जाता है। पाकिस्तान आकर ना उसने एक अगवा की FIR उस खानदान के खिलाफ दर्ज करा दी जिनके पास उनकी बेटी थी।
اب وہ عیسائی خاندان جو تھا نا، انہوں نے گھر کو تالے لگائے، سارے بھاگ گئے اور وہ پریشان ہو گئے کہ اب ہمیں پولیس پکڑے گی، اور پولیس جو ہے وہ چھاپے پہ چھاپا مارے جا رہی ہے، کیونکہ وہ ٹیکسی ڈرائیور یو کے میں کافی دیر سے عرصہ سے رہتا تھا، اس کے پاس پیسے بھی تھے، وہ خرچ کر رہا تھا پیسے، پولیس والوں کو بھی دے رہا ہوگا، جو بھی چل رہا ہوگا، آپ کو پتہ ہی ہے پاکستان میں کیا چلتا ہے۔ اور پولیس پھر وہ جب پیچھے سے تا ہو نا پیسوں کا، پھر چھاپے سے چھاپا لگاتے ہیں، ایسے ہی چلتا ہے پاکستان میں۔ پھر ان کے گھر والے پریشان ہو کر تالے لگا کر بھاگ جاتے ہیں۔ آخر کار وہ عیسائی لڑکے کی نا سٹیو کی ایک خالہ پولیس کے دھکے چڑھ جاتی ہے، وہ اس کو پوچھتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ مجھے کیا پتا کہاں چلے گئے، کہاں پہ رہتے ہیں، اب مجھے نہیں پتا۔ وہ لڑکی جو تھی نا، پھر اس نے سوشل میڈیا پر آ کر انٹرویو دیا، اس نے کہا کہ میں پاکستان میں ہوں، میرے والد نے جھوٹی FIR درج کروائی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں، میں خود اپنی مرضی سے پاکستان آئی ہوں اور آ کر یہاں شادی کروائی ہے، مجھے کسی نے نہیں اغوا کیا۔ اس نے عدالت میں بھی اپیل کی، اس نے IG پنجاب سے بھی اپیل کی، لیکن کسی نے اس کی اپیل کو نہ سنا، اور آخر کار اس کے جو خاندان والے ہیں انہوں نے اس افشاں صنم کے آگے ہاتھ جوڑے کہ بی بی خدا دا نائیں تے تم اپنے ملک چلی جا تے ساڈی جان چھڈ، کیونکہ وہ اتنے امیر نہیں تھے، غریب لوگ تھے، درمیانے طبقے کے، ان کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا، وہ ڈر گئے۔ اور 1 ماہ بعد اس لڑکی کو واپس UK بھیج دیا، لڑکی واپس UK چلے گئی۔ اب پتہ نہیں اس لڑکی کی طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی، پولیس نے ان کو پکڑا ہے یا نہیں پکڑا ہے۔ اب سوشل میڈیا اس خبر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا ہے، کوئی خبر نہیں نکل رہی کہ کیا ہوا اس کیس کا۔ یہ ساری سٹوری دی نیوز میں چھپی ہے اور مکمل ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے چھاپی ہے کہ کیسے کیسے ہوا، لیکن اب کوئی پتہ نہیں وہ خاندان کہاں ہے، کیسے ہے، لڑکی UK چلے گئی، اس نے طلاق لے لی ہے یا نہیں لی، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ نے کمنٹس کر کے بتانا ہے کہ اس لڑکی نے اس عیسائی لڑکے سے شادی کر کے غلط کیا یا صحیح کیا، یہ آپ نے اپنے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک لڑکی کی عزت محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔